क्वेश्चन नंबर 1 है, साझेदार ए, बी और सी किसी साझेदारी में क्रमशः 3800, 4000 और 4200 रुपये निवेश करते हैं। 1800 रुपये के लाभ में बी को मिलने वाला लाभांश ज्ञात कीजिए। या कितना होगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो 3800 रुपये हैं, 4000 हैं और कितने हैं, 4200 हैं। अब टाइम पीरियड तो इसने दिया नहीं, टाइम तो सेम ही रहेगा, रेशियो निकाल लेता हूँ। उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रहेगा। तो ये 19 आएगा, ये 20 आएगा, ये 21 आएगा, ठीक है। तो टोटल लाभ कितने का हुआ, 1800 का। मतलब कि कह सकते हैं 19 और 20 39 और 21 60, 60 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 1800। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 6×18 30। एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 है, बी का लाभ बताना मुझे, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, गुना 30 करूँगा, 3 दूनी 6, 600। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स का मान मुझे बताना है, रेशियो गिवन है। देखो 12/21, ये रेशियो है तो एक्स तो नीचे ही रहेगा, बराबर है किसके, 15/3/7 आएगा, 3 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। एक्स की वैल्यू बतानी है तो ये 12/21 हो जाएगा, ठीक है। एक्स उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कह सकते हैं 15 और 7 नीचे आ जाएंगे, 15 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आएगी एक्स की वैल्यू, कैंसिल आउट कर दो, 3×7 = 21, ठीक है। और 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 4/49, 49 पंजा क्या होता है, 50 पंजा 250, 5 माइनस कर देंगे 245। ऑप्शन, ठीक है, जिसमें 245 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक संख्या में, ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लो अनुपात है 7:8। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 8:9। देखो प्रत्येक संख्या में इनका डिफरेंस दोनों का सेम दिया है, यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हुआ, यहाँ भी 1 यूनिट ऐड हुआ, ठीक है ना। कहता है प्रत्येक संख्या में 3 यूनिट जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 3 को, ठीक है ना। तो संख्याएं क्या है, संख्याएं 7:8 थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू गुना 3 करेंगे, 8 यूनिट की वैल्यू गुना 3 करेंगे, 21 और 24। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। के लिए समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का 2 गुना है तो पुत्रों की संख्या याद करो। मान लेते हैं, ठीक है, टोटल जब भी फ्रैक्शन में है, टोटल जो था उन्होंने जितना पैसा छोड़ा ये था 7 यूनिट। अब पुत्री को मिला इसका 1/7 अपनी पुत्री के लिए छोड़ गया वो, इसका 1/7 क्या आएगा, 1 आएगा। बचा कितना, 6, 6 अपने पुत्रों के लिए छोड़ गया। अब पुत्रों का जो छोड़ा है उसने, ठीक है, पत्नी का क्या होना, इसकी पुत्री का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ट्वाइस। अगर इसका ट्वाइस 2 होगा, ठीक है, 6 को 2 2 के कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पुत्र भी कितने होंगे, 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी तथा सी की आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। ए बी सी इनका 90 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात ये था, तो बी की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो प्रेजेंट में उनका जो सम है कितना है, 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनका, ठीक है, 5 साल पहले का रेशियो दिया है ना, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व उनका जो सम क्या होगा। देखो 10 वर्ष पूर्व सभी के एज में से 30, 10 घटेगा, टोटल ओवरऑल कितना घट जाएगा, 30। तो 10 वर्ष पूर्व उनका सम क्या था, 60 था। और रेशियो दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का क्या है, 1:3। मतलब कि 3 और 2 5, 6 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 60। 6 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने टाइम्स इसका, 10 टाइम्स है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी। तो बी की पूछा है तो बी की निकालूंगा सिर्फ, ठीक है। बी का 10 साल पहले उम्र कितनी थी, 20 ईयर, ठीक है। 10 साल बाद क्या हो जाएगी प्रेजेंट में, +10 कर देंगे, 30 ईयर। ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जो रुपीज़ का अनुपात है 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और कह सकते हैं 1 रुपये 100 पैसे के हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या है? ये है 12, ये 5, 6 और 2। और टोटल थैले में कितने रुपए हैं? 1260। ठीक है, तो 1260 अगर मैं पूछूं पैसे कितने हैं तो गुणा कर दो 100 से। और यहाँ पे पैसे कितने थैले में यूनिट में? ठीक है, करो 250, 25 का 150, 250 और 150 आएगा 400 और 200 600। 600 यूनिट पैसे किसके बराबर है? किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 6 दूनी 12, 260। 1 यूनिट की वैल्यू आई, देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6 210। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 210 है तो पूछा उसने 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 5 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो 5 यूनिट की वैल्यू 210 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21 पंजे 105, 1050। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात ये हो गया 2:3:4। तो संख्याएं बताओ। देखो 3 का अनुपात था 1:2:3 था। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया, तो अनुपात हो गया कितना? 2:3:4। ठीक है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखोगे या सेम है, सेम है, सेम नहीं है तो सेम करते हैं। 1 यूनिट जुड़ा, यहाँ पे भी 1 यूनिट जुड़ा, यहाँ पे भी 1 था 2 हो गया तो 1 यूनिट जुड़ा, मतलब कि यहाँ पे 1 यूनिट जुड़ने की बात हुई है। क्वेश्चन में कितना जोड़ने की बात की है उसने? 5। मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 को। तो ये संख्याएं क्या हैं? तो संख्याएं क्या थी? 1 2 3 रेशियो में थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, एक संख्या 5 आई, 5 दूनी 10, दूसरी 10 आई और तीसरी 5 थी 15। 5 10 15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या होगा? देखो 70 पैसे हैं, 2 रुपये को लिख सकते हैं 200 पैसे। कैंसिल आउट करो, 7/20, मतलब कि 7:20। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर है 5/4 टाइम्स ऑफ बी, बी बराबर है 2/10 टाइम्स ऑफ सी। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। देखो ए बाई बी क्या आएगा? 5/4 आएगा और बी बाई सी आएगा 2/10। यहाँ बी सेम करेंगे, यहाँ बी कितना है? 4 है, यहाँ कितना है? 2 है। तो मतलब यहाँ भी 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा होगा? 4/20। तो बी तो कॉमन हो गया, अब सेम है। तो मतलब ए की वैल्यू क्या आई? ए का बी सी का रेशियो क्या है? ए की वैल्यू 5 है, बी की 4 है, ठीक है, और सी का मान क्या आया? 20, मतलब कि 5 4 20। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया। पी ने लगाए कितने? 80,000 इन्वेस्ट किया। और क्यू ने कहता है कि कुछ महीने बाद क्यू भी आ गया, ठीक है ना। कुछ महीने बाद कितना आ गया? क्यू भी आ गया, 60,000 रुपये के साथ जुड़ गया। और वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ इनको, ये तो इन्वेस्टमेंट था आई, प्रॉफिट का रेशियो है 2 रेशियो या 2:1, ठीक है। 2:1 में प्रॉफिट बांटा गया। तो क्यू व्यापार में कितने महीने पास पश्चात शामिल हुआ? मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं शुरू किसने किया था? पी ने। क्यू रहा, ये मान लो 12 महीने तक रहा, या हाँ 12 महीने तक रहा ये आ गया, ठीक है।
ये रहा मान लो 12 माइनस टी मंथ तक, ठीक है, 12 माइनस टी मंथ तक ये रहा। ये टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो कह सकते हैं, देखो इससे पहली बात तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो 2 पे काटूंगा 3 आएगा, 2 पे काटूंगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ये 12 गुना 4 और ये आएगा 12 माइनस टी, ठीक है, 12 माइनस टी। ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए था, ये तो कितने 3 था इसका रेशियो, 2 रेशियो या 2/1 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो कह सकते हैं 2 पे काटूंगा इसको, ये 2, तो 12 दूनी 24 की वैल्यू आएगी, इसके बराबर है 12 माइनस टी इंटू में 3 है, 3 से काटूंगा 8 आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं टी उस साइड प्लस में, तो टी की वैल्यू क्या आएगी 4। टी क्या था, तो 12 माइनस टी तक तो उसने काम किया था, तो पश्चात टी की वैल्यू क्या थी, जितने महीने बाद वो आया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग, ठीक, कितना है 36 वर्ष है। तो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु वर्षों में क्या होगी, ठीक है। 7 वर्ष पश्चात बतानी है। देखो 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू दी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 दी है 36 3 आएगी। तो पुनीत की वैल्यू 5 दी है 15 होगी, 15 और 7 22, ठीक है। 7 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी 22। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि P का 80% Q का 2/5 है, P का 80% की वैल्यू होती है 4/5, बराबर है Q का 2/5 से बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू का रेशियो बताना है। पी क्यू का रेशियो क्या आएगा, क्यू बटे में आएगा 2/4 हो जाएगा, मतलब कि 1:2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय 17:12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। इनकम का रेशियो है 17:12 और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना 5:3। यदि उनमें से प्रत्येक 9,000 रुपये की राशि बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय रुपए में क्या होगी। प्रत्येक बचत करता है कितने की, ये सेविंग है, ठीक है, ये सेविंग है। मान लो प्रत्येक बचत करता है कितने की 9,000 रुपये की। देखो ये कर रहा है यहाँ पे, अगर इनका डिफरेंस क्या है, प्रत्येक सेम बचा रहे हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस ये है ना, इक्वल गैप इक्वल बनाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं गैप इक्वल बनाते हैं। 17 और 12 का डिफरेंस 5 है, ठीक है ना, 5 है, तो 5 की तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन से, और इनका गैप 2 है तो 2 की कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। अब नया रेशियो क्या आएगा, देखो ये आएगा 17 दूनी 34, ये आएगा 24, ठीक है, और ये आएगा 5 पंजो 25 और ये आएगा 5 दिए 15। अब देखो दोनों में यहाँ भी 9 का गैप है, यहाँ भी 9 का गैप है, मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 9,000। कितने बचाते हैं दोनों 9,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,000 है तो मोहित की वार्षिक आय, राहुल और मोहित की 24,000 थी, 24 थी, 24 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 24,000, ठीक है ना, 24,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। पी ने किया कितना इन्वेस्ट 60,000, ठीक है। 4 महीने पश्चात, ठीक है, कौन जुड़ गया 4 महीने पश्चात जुड़ गया ये क्यू, कितने रुपए लेके 80,000 रुपये लेके, ठीक है, ठीक है। ये क्यू आर कहते हैं कि आर 4 महीने
पश्चात और 4 महीने पश्चात आर 1 लाख रुपए लेके निवेश के साथ व्यापार में जुड़ गया। ठीक है ना, 4 महीने पश्चात तो ये 80,000 रुपये के निवेश के साथ जुड़ गया। 4 महीने पश्चात, इसके अलावा 4 महीने पश्चात, ठीक है, क्यों आया 1 लाख रुपये, आ रहा है 1 लाख रुपये लेके, ये भी जुड़ गया। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात बताओ। देखो अब ये तो 2 के 2 साल रहा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये तो 2 साल तक रहा, ये 4 महीने बाद आया, कह सकते हैं ये कितने रहा, 1.5 साल, नहीं, हाँ ये रहा, महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये तो कह सकते हैं 24 मंथ तक रहा, ये रहा 4 महीने बाद आया तो ये 20 मंथ तक रहा होगा, ये और 4 महीने बाद आया था, ये कितने, ठीक है, 24 में से 8 गए, 16 महीने तक रहा होगा। ठीक है, कह सकते हैं। तो अब निकाल दो इनका प्रॉफिट रेशो, कैंसिल आउट कर दो, 4 जीरो से सबकी 4 जीरो जाएंगी। ठीक है, और ये आएगा 6 गुना, एक बार लिख लेते हैं, 24 रेशियो में 8 गुना 20 रेशियो में 10 गुना 16। अब काटो और इसको, मैं इसको 4 पे काट देता हूँ, 4 छिक्का 24। ठीक है, 4 पे काटूंगा 6 आएगा, 4 पे काटूंगा 5 आएगा, 4 पे काटूंगा 4 आएगा। ठीक है, और कौन सा करता है और काटो, 2 पे काट दो इसको, 2 पे काटूंगा ये 3 आएगा, 2 पे काटूंगा ये आएगा 4 आएगा, 2 पे काटूंगा ये आएगा 5 आएगा। और देखो क्या करता है, ठीक है, फिर कितने पे कटता है ये, फिर कटता है 2 से। ठीक है, 2 से काटूंगा क्या आएगा, 3 आएगा, ये 3 गुना 3 बचा, 2 से काटूंगा ये 2 गुना 5 बचा, और 2 से काटूंगा ये आया 2 गुना 5 बचा। ठीक है, तो यह 9 10 और 10। ठीक है, 9 10 10, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स रेशियो वाई है 2:3, जेड डब्ल्यू का रेशियो है 5:7 वाई हो तो एक्स जेड रेशियो वाई डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स बटे में वाई है 2/3, ठीक है, और जेड बटे में डब्ल्यू है किसके बराबर है, 5x। ठीक है ना, 5x, एक्स की वैल्यू 5x बटे में 7y। ठीक है ना, तो कह सकते हैं यहाँ पे 5x बटे में 7y, तो मुझे निकालना है एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड और डब्ल्यू वाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू वाई का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जेड बाई डब्ल्यू का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 यूनिट पुट करेंगे ये 10 आएगा, और 7y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, एक टाइम के लिए 21 आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्स जेड, एक्स की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 10 है, रेशियो निकालना है वाई डब्ल्यू, वाई की वैल्यू 3 है, डब्ल्यू की वैल्यू 21 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 20 बटे में 63, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेशियो वाई माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू गिवन है 2/2 रेशियो 3:1, तो 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w का अनुपात मुझे बताना है। देखो x प्लस वाई माइनस जेड बटे में y माइनस जेड प्लस 2w, रेशियो है कितना है, ये तीनों का रेशियो गिवन है दिस। ठीक है, पहले 2 को कंपेयर करूँगा। ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा, मान लेते हैं 2 के 3 के और 1 के है, तो ये आएगा तो x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 के, और y
माइनस जेड प्लस डब्लू, इसकी वैल्यू ठीक है 3k और 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, इसकी वैल्यू 1k। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू देखो, तीन तीन वेरिएबल हैं, ठीक है, तीनों की वैल्यू, तीन इक्वेशन है, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, अब देखते हैं, अगर मैं देखो x की वैल्यू कैसे आएगी, अब तीनों को ऐड करूँगा क्या आएगा, देखो x कितनी बार है, एक, ये था y माइनस जेड, सेकेंड इक्वेशन थी y माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, अभी मुझे निकालना है x वाली इक्वेशन, तो इसमें से ऐसे करता हूँ मैं, ये y माइनस जेड है प्लस डब्लू है। ठीक है, सबसे पहले इसको करूँगा, अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, ये 2k है टोटल, अगर x की वैल्यू y माइनस जेड प्लस 2w भी 3k है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू हाईलाइट कर देता हूँ इसको, अगर x की वैल्यू मैं k मान लेता हूँ और इसकी भी k मान लेता हूँ, ठीक है, ये किसके बराबर है, 2k के बराबर है, तो इसकी वैल्यू k है। ठीक है, यहाँ k पुट करूँगा, k प्लस 2w 3k आएगा, तो 2w की वैल्यू क्या आएगी, 2k, तो w की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k। ठीक है, तो इस इक्वेशन से w की वैल्यू क्या आई, k आ गई मेरे पास। उसके बाद देखो 2x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर है k। ठीक है, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर है k। अब 2x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2k होगी, इसकी वैल्यू 2k और प्लस जेड माइनस के बराबर आएगा k के। ठीक है ना, k दोनों सेम है, कैपिटल स्मॉल जो भी है, तो ये आएगा k प्लस जेड के, तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 0। अभी मुझे निकालना क्या है, 5w, तो w की वैल्यू k थी 5k। ठीक है, माइनस x की वैल्यू भी k है 3k, माइनस क्या था z की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका रेशियो निकालना था किसके साथ, 3w के साथ, w की वैल्यू क्या है, k है, तो ये आएगा 5 माइनस 3। ठीक है, 2k डिवाइड बाई 3k, k से k कैंसिल, 2:3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। ठीक है, यदि ए बराबर है बी का कितना, 120% की वैल्यू आएगी। ठीक है, 120% की वैल्यू आएगी 120/100, 6/5। तो ए बाय बी का रेशियो क्या आएगा, बी नीचे जाएगा 6/5। ठीक है, और कह सकते हैं, तो पूछा है बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया, 6 और 5 11 यूनिट, टोटल ए और बी को कितना किया गया, 11 यूनिट की वैल्यू 4400, एक यूनिट की वैल्यू 11 चौक 44, 400। ठीक है, तो बी को कितना किया गया था, 5 यूनिट गुना 400, 5 चौका 20, 2000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक छात्र, क्वेश्चन नंबर 19, एक छात्र अपने 5 दोस्तों ए बी सी डी ओ ई में इस रेशियो के अनुपात में बांटता है मिठाइयों को। ठीक है ना, उसके पास न्यूनतम मिठाइयों की संख्या क्या होगी, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो आ जाएगा, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे कि इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 7 5 35, 35 चौका 140, 140 गुना 3 करेंगे 420। अब 420 को बांटना है इस रेशियो में। ठीक है, तो 420 का 1/2 निकालोगे क्या आएगा, 210। ठीक है ना, इसका 1/2 210 आया,
इसका 1/3, 14 तो ये वैल्यू होता है 140 आया, और इसका 1/4 105 आएगा, और इसका 1/5 क्या आएगा, इसका 1/5 आएगा। ठीक है, 5 से काटो, 5 × 40, 5 का 20, 84 आएगा। 1/7 आएगा, 7 से 42, 60 आएगा। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, इनको ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, तो क्या आ रहा होगा, देखो ऐड करने का तरीका देखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 400। अब ये वाली डिजिट 1 5, ठीक है, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 के आगे एक 0 लगेगी 190। अब लास्ट डिजिट ऐड कर दो, 0 और 0, 5 और 4 9, ठीक है, 9 995। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या आई, 599। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति कुछ अलमारी प्रत्येक 11,000 रुपये और कुछ कुर्सियां प्रत्येक 300 रुपये की दर से खरीदने के लिए 1,000 व्यय करता है। ठीक है, ये इसमें एरर है क्योंकि 1,000 उसने टोटल व्यय किया दोनों पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ये तो 1,000 है, ये तो बहुत कम है। 11,000 से मतलब कि खरीदने के लिए ये 11,000 है, इसकी जगह ये क्या है, 1,000 है। अलमारी का मूल्य, मान लें अलमारी की संख्या x है। ठीक है, तो एक अलमारी का कह सकते हैं प्राइस कितना है, 1,000 है, तो x का होगा 1,000x प्लस कहता है। ठीक, कुर्सी का मान लें कुर्सियों की संख्या y है, तो 300 y कुर्सियों का मूल्य, प्रत्येक का 300 है मूल्य, तो y का हो गया 300y। और कितने इन्वेस्ट किए टोटल, इसने 11,000 टोटल इन्वेस्ट किया, 11,000। ठीक है, तो कह सकते हैं अब यहाँ से निकालना है मुझे, किसकी वैल्यू बतानी है मुझे, तो अनुपात बताना है। अलमारी तथा कुर्सी की संख्या का अनुपात क्या होगा, अधिकतम कुर्सियाँ खरीदी जाएं। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 300y बराबर आएगा 11,000, ठीक है, माइनस के 1,000 x डिवाइड बाय, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा, डिवाइड बाय 300 कर देता हूँ। ठीक है, इसको ये हट जाएगा, यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करो आप। x की वैल्यू देखो, ये रेशियो गिवन है, रेशियो से उठाओ पुट कर सकते हैं, लेकिन इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है ये सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पुट करना होगा। और तो देखो कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, सोल्व नहीं कर सकते। हमेशा 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास, और 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और कोई नहीं है, इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्जाम में सोल्व कर पाओ या मैं भी कर पाऊँ। कुछ ऑप्शन से उठा के कुछ सोच के करेंगे, हिट कर गई तो हिट कर गया, वरना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में फायदा है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर देता हूँ x की जगह, ठीक है, तो x की जगह मान लो पुट करते हैं हम 2, x की जगह मान लो 2 पुट कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा y की वैल्यू आएगी, ठीक है, 2,000 माइनस करेंगे इसमें से, 11 माइनस 2 9,000 बटे में 300, 2 0 से 2 0, ये आएगा 30। तो y की वैल्यू क्या आई, 30। तो x अनुपात y निकालना था, x अनुपात y। ठीक है, तो क्या आएगा, 2:30 आएगा। तो क्या आएगा, 1:15। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही करना था, और कोई इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, 3 साझेदार ए बी और सी 2,21,000 रुपयों आपस में इस प्रकार बांटते हैं। ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रम से 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4,000 रुपये निकाल दिए जाएं, तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह अनुपात ये होगा। तो बी ने कितनी धनराशि रुपए में प्राप्त की। देखो टोटल कितने बांटे, 2,21,000। अगर इसमें से अमाउंट कम कर दूँ मैं, ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाता है,
देखो 2 और 3 5 और 4 9, अगर इसमें से 9,000 निकालते हैं तो ये बचेगा 2,12,000। ठीक है, और रेशियो हो जाता है इसका कितना, ABC का 11:18:24, मतलब कि जोड़ेंगे 11 और 18, 29 और 24 कितना आएगा, 53। 53 यूनिट है, 53 यूनिट की वैल्यू क्या है माइनस करने के बाद, 2,12,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 चौके 12 होगा, 4,000। एक यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो निकालना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 40 नहीं है, 4,000 है ये। तो बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की, तो बी ने करी 18 चौक 72,000, ठीक है ना, 72,000। और उसके अलावा 72,000 के अलावा और कितना माइनस करा था, ABC में से 3,000 और माइनस कर दिया था, तो कह सकते हैं 3,000 इसमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना, 75,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 16,380 रुपये की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB के हिस्से का अनुपात 1:2 है। ठीक है, A/B कितना है, 1:3, 1:3। B और C का रेशियो है, B और C का रेशियो कितना है, 2:5। C और D के हिस्से का अनुपात 2:3, C और D के हिस्से का अनुपात 2:3। C के हिस्से में कितनी राशि रुपए में आई। ठीक है, या तो आप इन सभी का क्या करेंगे, हम B की C की इनकी वैल्यू सेम करते हैं, पहले दो को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड से। एक इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ABCD इनका डायरेक्ट रेशियो निकालना है। आपको क्या करना है, A और D का आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, AD का कैसे आएगा, देखो सारे पहले वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, तो A आया 4। लास्ट वालों करेंगे 3 पंजे 15, 15 3 45, D आया 45। ठीक है ना, D आया 45। अब अगर 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो D क्या होगा, B होगा 12। वैसे ही अगर 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 45, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो C आएगा 30। ठीक है, टोटल पैसे कितने बांटे थे, 16,380। मतलब कि अब इनका भी रेशियो निकाल सकते हो आप, कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, नहीं आएगा कुछ भी। अब 45 और 30 75 और 12 87 और 4 91, 91 यूनिट की वैल्यू है 16,380। एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 10, वैल्यू किसकी निकालनी है, C की, 30 यूनिट की। ठीक है, ये आएगा। अब करो, देखो कितने पे जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे हम 13 से, देखते हो पहले 13 एकम 13 बच के 3, 13 दूनी 26, हाँ 13 पे जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 बच गए 3, 13 दूनी 26 बच गए 7, 13 6 78 0। अब 7 से करो इसको, 7 एकम 7, 5 7 56, 180, 18 दिए कितना होता है 54, मतलब कि 5400 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ये आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना आना चाहिए, अगर कंपेयर करके निकालोगे, पहले इन तीनों से करोगे, ABC का आएगा, फिर इसको D से रिलेट कराओगे, उसमें टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी निश्चित राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 8:5 है। ठीक है, AB का रेशियो है कितना है, A रेशियो B है 8:5, BC का है अनुपात, BC का क्या है 2:3। यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है तो
राशि क्या होगी। देखो अब बी की वैल्यू दोनों जगह सेम करेंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, 5 और 2 का, यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू यहाँ 5 है, तो सेम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इनका रेशियो आएगा 16 10, इनका आएगा 10 और कितना आएगा 15, ठीक है। अब ए की वैल्यू 16, बी की 10 और सी की 15, और ए और सी के बीच का अंतर कितना है, ए और सी के बीच का अंतर है 420, एक यूनिट की वैल्यू मतलब कि 420 है, इन दोनों का अंतर 1 यूनिट। मुझे बताना है राशि कितनी थी, टोटल राशि कितनी होगी, 16 और 10 26 और 15 41, ठीक है। 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 42 गुना 41 कर दो, ठीक है, 420 गुना 41 कर दो, तो ये आएगा 41 जीरो जीरो, 41 दूनी 82, 8 कैरी जाएगा, 41 चौका 164 और 8 172, ठीक है, क्या आएगा 17,220, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ए और पी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि के उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने हिस्सों में से 1,000 रुपये दान कर दिए। अब ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात बताओ। देखो 215 को बांटना है इस रेशियो में, मतलब कि 23 और 20 कितना होगा, 43 यूनिट की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 43 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये है 21,500, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से करेंगे, 5 3 5 का 20, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 500, ठीक है। अब रेशियो था इनका ये, तो कह सकते हैं ए का हिस्सा था, 500 को गुना करेंगे 20 से, तो ये आएगा 500 से करूँगा इसको 10,000, और इसको 500 से करूँगा 23 पंजा 115, 11,500। अब हज़ार हज़ार दान कर देंगे दोनों, तो इसके पास बचेंगे 10,000 में 9,000, ठीक है, 10,000 में से गया 9,000, इसके पास बचेंगे 11,500 में से 10,500, रेशियो निकाल दो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 15 छिक्का 90, 15 सत्ता 105, 6 रेशियो 7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो ए प्लस सी माइनस बी का अनुपात ये है। तो मुझे बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। देखो कह सकते हैं वही काम करेंगे, इसमें के मान लेते हैं ए प्लस, ठीक है, बी माइनस सी, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4K, वैसे ही बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू 5K, ठीक है। ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू 9K, ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू 9K, ठीक है, ये वैल्यू हमने मान ली। अगर हम, ठीक है, सभी की वैल्यू क्या है, ये है, अगर हम a प्लस बी प्लस इन सभी को ऐड कर देते हैं, देखो c कितनी बार आया, 3 बार आया, एक बार माइनस का तो एक c बचेगा, ये में से एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, सभी को जोड़ो, 5 और 4 9 और 4 13 के, क्या रहा होगा 13K, ठीक है, ये आएगा, ये क्या था, सॉरी 9K था, 9 और 5 14 और 4 18K, ये क्या था 9 4 नहीं है, ये 9 है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर इस फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ है, ये मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना, ये कौन सी है 3 है। अब चौथी में से पहली माइनस कर दो, तो क्या आएगा कि दोनों a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2c की वैल्यू आएगी 18 माइनस 14, ठीक है, 14K 2c, तो c की वैल्यू क्या आएगी 7K, c आ जाएगा, क्या करेंगे फोर्थ में से 1 माइनस करेंगे आप,
तो सी की वैल्यू आएगी 7K। ठीक है, वैसे ही अगर फोर्थ में से हम सेकंड माइनस करते हैं, फोर्थ में से सेकंड माइनस करते हैं, सेकंड माइनस करेंगे तो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू आएगी 18 माइनस 5 13K। ठीक है, तो a की क्या आएगी 6.5K या 13/2K। ठीक है, तो a की वैल्यू 13/2K। वैसे ही अब ये थर्ड भी माइनस करो। ठीक है, तो अब की बार कौन सा कैंसिल, a प्लस सी कैंसिल हो, b की वैल्यू आ जाएगी 18 9/2। ठीक है, 9/2K। तो b की वैल्यू 9/2K। ठीक है, रेशियो निकालना मुझे तो ए बी सी का, तो 13/2K। ठीक है, ए बी सी का रेशियो क्या आएगा 13/2K। बी की वैल्यू 9/2K और सी की वैल्यू क्या है यार 9/2K और सी की वैल्यू है 7K। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 13K, तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये आएगा 13/9/14। ठीक है, 13 9 14। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात। ठीक है, 3:8 है और एक परिवार उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात ये है। गेहूं और चावल के लिए की जाने वाले व्यय का अनुपात। देखो व्यय कैसे आएगा, प्रति केजी जो मूल्यों का अनुपात है और जितनी क्वांटिटी यूज करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो व्यय का अनुपात क्या आएगा, एक्सपेंडिचर का क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी कर देते हैं। प्राइस है ये, क्वांटिटी है ये, तो 16×3 = 48, 8×3 = 24, 24×2 = 48, 2:1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी की आय का अनुपात 4 या 4:7 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। तो उनमें से प्रत्येक माह 48 रुपये बचाता है, प्रत्येक बंदा कितने बचाता है 48 हो। तो बी की आय कितनी होगी। देखो आय इनकम का रेशियो है 4:7, एक्सपेंडिचर का है कितना है 1:2। अब इनका डिफरेंस सेम करेंगे। अब यहाँ पे 3 बच आएगा डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 5। कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3 है। ठीक है, 7 - 4 3, 3 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 की इसके साथ गए तो ये सेम ही रहेगा, चेंज इसमें आएगा। ये क्या आ जाएगा 3 6। ठीक है, अब ये देखो ये भी 1 यूनिट बचाता है, अब ये भी 1 यूनिट बचाता है, मतलब कि और दोनों कहते हैं कि क्वेश्चन में 48 बचाते हैं। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 48 को। ठीक है ना, तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी थी 7 यूनिट। तो 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी की आय आ जाएगी, क्या आएगी 700 700 7 56 का चिक्का। ठीक है, देखते ही लास्ट अगर जिसके 600 है लास्ट में वही ऑप्शन होगा। पूरा भी कर सकते देख सकते हो, 56 का सिक्का 5 7 चौक 28 5 33। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा 33,600। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 4:3 था। ठीक है, 1 साल पहले। ठीक है ना, 1 साल पहले क्या था अनुपात 4:3 आयु का ए और बी। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, मान लो ये क्या है प्रेजेंट। अब से 3 वर्ष बाद +3 करेंगे, ये अनुपात हो जाता है
6:5। 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले ये तो यहाँ तक ये निकाल लो या यह निकाल लो। 8 वर्ष बाद बताना मुझे। देखो यहाँ से यहाँ तक इनका गैप सेम करते हैं। ये 2 ऐड होगा, यहाँ 2 ऐड होगा, मतलब कि 2 वर्ष का गैप आया, 2 यूनिट का गैप आया, और यहाँ पे कितना गैप आया? 4 वर्ष का। 2 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 वर्ष के बराबर। अगर 2 वर्ष के बराबर है तो मैं 3 वर्ष बाद वाला अनुपात निकालता हूँ। ये आएगा 12, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी वैल्यू 12 वर्ष थी तो इसकी थी 10 वर्ष। ये कब थी? 3 वर्ष बाद। निकालनी कब का है अनुपात? 8 वर्ष बाद। तो 3 में 5 और ऐड कर देंगे, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, यह आएगा 17, और यह आएगा कितना आएगा? ये 10 और 7, सॉरी 5 ऐड कर देंगे, 10 और 5 15, 17:15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। दो छात्रों ए और बी के प्राप्त अंकों का अनुपात 7:5 है। ए और बी के प्राप्त अंकों का अनुपात है 7:5। यदि उनके प्राप्त अंकों का योग 240 है तो उनके प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत 60 है, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? देखो योग 12 यूनिट की वैल्यू योग दिया है 240, 12 यूनिट की वैल्यू है 240, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, तो ए को कितने अंक मिले हैं? 140, और बी को 5 दूनी 10, 100, ठीक है। अब कहते हैं कि उनके प्राप्त अंकों का प्रतिशत औसत 60 है, ठीक है। अब क्या है? उनके प्राप्त अंकों का, उन्होंने 240, ठीक है, प्राप्त अंकों का औसत क्या है? 60 है, तो इसको तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। औसत 60% है उनका, तो टोटल दोनों को मिला के 120% नंबर मिले होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने अंकों का योग कितना है? 240, मतलब कि 120% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, बराबर है 1%। किसी भी परीक्षा में ओवरऑल टोटल परसेंटेज या टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी? अगर 1% की वैल्यू 200 है, 2 है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 200, ठीक है ना। डायरेक्ट ही कर सकते थे, हमें ये भी इसका भी यूज नहीं करना था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। 19, 23 और 38 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो कई बार पूछते हैं थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो तो होता है b²/a, मतलब कि सेकंड संख्या का स्क्वायर करते हैं और पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। और फोर्थ रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है bc/a। bc मीन्स सेकंड और थर्ड संख्या डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे, और a से पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 23 सेकंड, और थर्ड संख्या क्या है? 38, और फर्स्ट संख्या से क्या कर देते हैं? डिवाइड 19 से। 9 19 दूनी 38, 23 दूनी 40, ठीक है। 23 दूनी 40। कौन सा ऑप्शन होगा? 46। 46 वाला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक वर्ग कितना है? तीसरे अनुपातिक का वर्ग बताना है। देखो तीसरा अनुपात थर्ड रेशियो क्या आएगा? इसका क्या होता है? b²/a, मतलब कि सेकंड नंबर का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। सेकंड नंबर है 12 का स्क्वायर करेंगे 144, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं 36 से। 36 चौका 144 होता है। 4 आना था लेकिन उसका स्क्वायर पूछा इसने, तो क्या आएगा? 16। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। यदि a 4 और 9 के बीच माध्यानुपाती हैं और b 2a और 48 के बीच माध्यानुपाती हैं, तो 5b - 9a का मान क्या है? माध्यानुपातिक क्या होता है?
ठीक है ना। जैसे मीन निकालते हैं हम, इंग्लिश में होते हैं मीन, तो ये इसे बोलते हैं, देखो ए इनका माध्य अनुपात निकालते हैं, रूट में कर देंगे ए 4 × 9। ठीक है, जब भी माध्य अनुपाती निकालना हो क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं दोनों संख्याओं का। तो ए की वैल्यू, ए 4 और 9 के बीच माध्य अनुपाती, ए की वैल्यू आई क्या, ठीक है, 9 चौका 36 का रूट 6, ए की वैल्यू 6 है। अब कहते हैं बी, बी किसके बराबर है, बी है 2a और 48 का माध्य अनुपाती। 2a मतलब 12, 2a की वैल्यू 12 आई और 48 का माध्य अनुपाती निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है, इसका 3 इसके साथ भेज दूंगा, इसको 16 गुना 3 लिख सकते हैं 48 को, भारतीय 36 का तो रूट हो जाएगा 6 और 16 का रूट हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या आई 24। तो 5b माइनस 9a का मान बताना है। 5b, 5b 24 पंजा 120 होता है, माइनस 9a, ए की वैल्यू 6, 9 6 54। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, कितना ऐड करूँगा इसमें, 120 तक पहुँचने के लिए वही डिफरेंस होगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 46 और 20 66। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, किशोर के पास 63,888 रुपये का एक कीमती माणिक्य था। इसे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1:2:3 के समानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा घन के समानुपाती है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। माणिक्य के गिरने और टुकड़े टुकड़े हो जाने से किशोर को कितनी हानि हुई। देखो, गिरने के बाद उसको कितनी हानि हुई, टूटने के बाद उसको हानि हुई कितनी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, ठीक है, कितने टुकड़े हैं, 1:3:5, 5 का क्यूब, ये आएगा 1 + 2 का क्यूब 8, 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 125। ठीक है, 27 और 8 35 और 1 36 प्लस 125 161। टूटने के बाद हानि हुई 1 + 2 + 3 + 5, इसका क्यूब 11 का क्यूब आएगा 1331। ठीक है, तो ओवरऑल उसको हानि, देखो जब गिरने से उसको हानि कितने की हुई, गिरने से हानि हुई इतने की, गिरने से तो हानि इतने की हुई, और दिस इज इक्वल टू कह सकते हैं, जब गिरा वो किस रेशियो में बंट गया था, वो गिरने से इस रेशियो में, तो कह सकते हैं 1331 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 63,888। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में दिस 1331। हानि कितने की इसको, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, 1331 में से 161 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, और 3 में से 13 में से 6 गए 7, ये बचेगा 1 1, 1170। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1170। टोटल हानि इतने की हुई 1170 की, तो मतलब कि इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1170 की। ठीक है, तो कितने की हानि हुई, इसको काटो, 11 पे काटूंगा क्या आएगा 121 आएगा, 11 पे काटूंगा 11 पंजे 55। ठीक है, कितना बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 0 11 अट्ठे 88, फिर 11 पे 11 आएगा, 11 पे काटूंगा 11 पंजे 55, 3 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, फिर 11 पे काटूंगा 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 48 गुना 1170। ठीक है, 48 की आप 1170 से मल्टीप्लाई करोगे 1170 से, तो क्या आ रहा होगा, ये आएगा। ठीक है, देखो लास्ट डिजिट चेक करो, इसमें 2 में 6 है,
7 8 56। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से 2 ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे। तो 48 की कर दो इससे गुना। ठीक है, तो कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 गुना 4 लिख सकते हैं। पहले 117 की 4 से गुना करो। 117 का डबल 234, 234 का डबल आएगा 468। ठीक है, 4 से होगी। अब इसकी 12 से करो। 12 0 0, 12 अट्ठे 96, 9। ठीक है, 12 छिक 72 और 9 81। ठीक है, 160 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, सेकंड फर्स्ट डिजिट ही 6 आना था। ठीक है, एक ही ऑप्शन था, पूरा इतना बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, लास्ट डिजिट ही चेक कर सकते थे हम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 16 18 और 8 के चतुर्थ समानुपाती और 12 स्थाई के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात बताओ। ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं? बी सी। ठीक है, बी एंड सी, मतलब कि ये वाली सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर देते हैं फर्स्ट नंबर 16। अनुपात निकालना है, इसका माध्यानुपाती क्या आएगा? 12 गुना 27 करेंगे रूट में। ठीक है, ये रेशियो मुझे निकालना है। 8 दूनी 16, 2 पे आएगा 9। ठीक है ना, ऊपर तो 9 आएगा, नीचे देखो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3, और ये 27 थी 81। 81 बाहर आके क्या बनाएगा? 9 बनाएगा एक। ठीक है ना, 4 बनाएगा 2, 9 से 9 कैंसिल, 1 पे 2, क्या आएगा आंसर? आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 18 है, कहते हैं कि दो संख्याएं हैं, मान लो ए बी, इनका मध्यानुपाती है क्या है? 18। दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या बताओ। पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से कितनी है? 15 अधिक है। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या, कोई भी उठा लो, एक मान लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ऑप्शन 1 ही उठा लेते हैं, चलो 27। एक 27 होगी, पहली संख्या बतानी है। पहली संख्या बताओ, पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो पहली संख्या ये 15 अधिक है, तो इससे 15 माइनस करेंगे, दूसरी होगी 12, एक संख्या होगी 12, इनका रूट निकालो। इसको 9 गुना 3 लिख सकते हैं 27 को, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3, रूट करेंगे। ठीक है, अब ये किसका है? 81 का रूट करेगा 9 आएगा, और 12 के 4 का रूट 2 आएगा, तो क्या आ रहा है? 18। मध्यानुपाती 18 आ रहा है, इसका मतलब पहले नंबर कोई ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। आपको भी ऐसे ही चेक करना, ऑप्शन से चेक करोगे जल्दी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 361 और 144 के बीच मध्यानुपात क्या होगा? ठीक है, इनका माध्यानुपात बताना है मुझे, इसका 361 और 144 का। तो आपको पता है, इनका रूट कर देते हैं। 361 का और 144 का रूट निकालो, माध्यानुपात यही होता है। इसका रूट 19 होता है, और इसका रूट क्या होता है? 12 होता है। 19 गुना 12 करना है मुझे, तो देखो 20 माइनस 1 कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 240 माइनस 12 करेंगे, क्या होगा? 228। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। दौड़ है जी, कितनी की है? 600 मीटर की। ठीक है, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, तो ए ने कह दिया बी को कि भाई तुम भाग लो पहले, मैं तुमसे 5 सेकंड में भागूंगा। और फिर बी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। ठीक है ना, फिर भी किस सेकंड से हरा दिया? देखो 5 सेकंड, ए कितना लेट भागा इससे? 5 सेकंड। 5 सेकंड में मान लो बी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब ए यहाँ पहुँच गया और बी यहाँ है। ठीक है, और बी को कितने से हरा देता है? 20 सेकंड से। दौड़ जीत ली ए ने, मतलब कि ए इससे 20 सेकंड पहले पहुँच गया। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल ज्ञात करें। जो इनकी स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या है? 2:1।
ए और बी की स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या आएगा। अब टाइम का रेशियो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का उसका इन्वर्सली होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो आएगा 1:2। कह सकते हैं किसी किसी भी डिस्टेंस को ए तो कवर करता है 1 यूनिट सेकंड में, बी करता है 2 यूनिट सेकंड में, ठीक है। बी करता है 2 यूनिट सेकंड, डबल टाइम लेता है ए से, ठीक है। और यहाँ पे बी ने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, देखो बी ने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया यहाँ पे लिया, कह सकते हैं 20 और 5 25, 25 का जो गैप आया 25 सेकेंड का, ठीक है, मतलब 1 यूनिट का गैप था, 1 यूनिट का गैप है जो किसके बराबर है, इसका मतलब 25 सेकेंड के बराबर है, ठीक है ना। और 2 यूनिट, अगर 1 यूनिट कवर करने में, ठीक है, बी को कितना लगता है 25 सेकेंड लगता है, और कवर कितना करना था, 2 यूनिट टाइम किसके बराबर होगा, 50 सेकेंड के बराबर होगा। मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर करने में बी तो लेता है 50 सेकेंड, ए लेता है 25 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना था 600, बी की स्पीड बतानी है, तो 600 डिस्टेंस कवर करेगा बी, ठीक है ना, 50 सेकेंड में। तो स्पीड क्या होगी, डिवाइड कर दूंगा 12×5 = 60, 12 मीटर पर सेकेंड। तो बी की जो स्पीड आई क्या आई, 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।